ये एफआईआर पढ़ी आपने, मेरे हाथ में है जी। कुछ हैरानी हुई आपको? किस बात की? आपको कोई हैरानी हुई एफआईआर पढ़ के? किस बात की? एफआईआर में वो बाबा का नाम तो है ही नहीं। हुआ जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी बाबा भी आएंगे लपेटे में। बाबा लपेटे में आएंगे। बाबा का नाम बचे एफआईआर में क्यों नहीं है, मैं जान सकता हूँ सर? क्या मीडिया प्रशासन चलाने लगा है क्या कि आप करा दीजिए एफआईआर? सरकार आप चला रहे हैं सर, तो सवाल आप ही से पूछूंगा ना। नहीं तो ये सवाल ये जो बाबा है का नाम आपने- क्यों नहीं है सर? ये सवाल जो है आप जांच के ऊपर इस तरीके से सवाल नहीं कर सकते हैं। मैं सवाल इसलिए कर सकता हूँ सर क्योंकि कीड़े राजनीति- मकोड़े की तरह लोगों को कुचलकर मार दिया गया। उसमें महिलाएं थी, मासूम बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सब मारे गए। इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। इतना दर्द हो रहा है, आपको नहीं हो रहा? उस संवेदना व्यक्त करिए। आप राजनीतिक दल की तरह राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं राजनीतिक दल की तरह कर रहा हूँ सर। मार दिया गया हमारे सर नहीं। एक पाखंडी बाबा, आप ये कह रहे हो कि उसके ऊपर एफआईआर क्यों ना दर्ज हो? अभी मैं हमारा सर से करेक्ट कर लूंगा, अगर सार्वजनिक रूप से गलत बोलूंगा तो मैं माफी मांग लूंगा। एक शख्स ये कहता है, रुकिए सर एक मिनट, एक शख्स ये कहता है कि ये पानी पी लो, इससे तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। मेरे चरणों की धूल ले जाओ, घर में अपने जो भी बीमार होंगे उनको दे देना, वो ठीक हो जाएगा। क्या ये पाखंड है कि नहीं है? और एक पाखंडी पर रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए कि नहीं? मैंने ये पूछा आपसे शाहिद जी, आप जवाब दीजिए सर। आपने ये नहीं पूछा था, आपने कहा उसके ऊपर क्यों नहीं दर्ज है। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना सर। एक व्यक्ति अगर पाखंड कर रहा है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उस पर, नहीं? देखिए उसके लिए 1955 में कानून बना हुआ है। इस तरीके से जब अगर कोई तो करता फिर है तो होना एफआईआर में चाहिए। उसका नाम क्यों नहीं है सर? तो एफआईआर में अभी एफआईआर हुई है, नाम होगा। अमाना सर मैंने क्या गलत कोट किया? अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मेरे चरणों की धूल ले जाओ और उसी चरणों की धूल की वजह से लोग मारे गए, और कोई शख्स ये कहता है कि ये पानी पी लेना, जल पी लेना मेरे हाथ से, वो ठीक हो जाएगा। शायद ही आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि कुछ जरूरत से ज्यादा आप चीख रहे हैं आज, और चीखने में थोड़ा सा देखिए धैर्य रखिए, संवेदना रखिए। शाहिद जी मेरे पास संवेदना है। आपके पास धैर्य नहीं है, आप चिल्लाते रहेंगे तो आप चिल्लाइए, इसीलिए नहीं रोका है। शाहिद जी इतनी गंभीर घटना हुई है, आपको मेरे सवाल इसलिए बुरे लग रहे हैं? नहीं बुरा नहीं लग रहा है। कोई हमारा होता है इस परिवार का सदस्य तो नहीं, वो सब हमारे थे, वो सब हमारे थे जी, तो वही सोच कर ही सारे बात हमारे रखी थे। इस तरीके से जो है किसी विषय को बढ़ा चढ़ाकर टीआरपी के लिए इतनी बात नहीं की जाती है। आप संवेदना रखिए थोड़ा सा, ये बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा रखिए, थोड़ी सैकड़ों लोग मर गए। लेकिन अगर आयोजकों ने 2.5 लाख लोगों की बात की और पुलिस प्रशासन वहां था और भीड़ जब बढ़ती गई तो ये प्रशासन की गलती है कि उसने ऊपर के लोगों को ये नहीं बताया, आयोजकों को उसने नहीं उस समय नापा कि भाई आपने 84,000 की अनुमति ली है, ये भीड़ लाखों से ऊपर जा रही है। आप और अब बता जिम्मेदार कौन है सर इसका? आयोजक जिम्मेदार है सर। आपने कहा आराम से सवाल पूछो, मैं इसलिए आराम से पूछ रहा हूं। प्रशासन में कौन जिम्मेदार है बता दीजिए। पूर्व न्यायाधीश तो वही तो मैं भी बता रहा हूँ। मैं कोई हज वाले जो 2000 मरे थे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हज वाली बात कहां से आ गई सर? नहीं मैं तो यही की बात कर रहा हूँ ना। तो आप जब सुनना नहीं चाहेंगे तो मैं बात कहाँ का करूंगा। ये आपके उतावलेपन से थोड़े किसी को फांसी चढ़ा दी जाती है, इसका मतलब तो भारतीय संविधान पर आपको भरोसा ही नहीं है। आपको सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, गलती मेरी है आपसे? नहीं गलती नहीं है, सवाल आप पूछिए, लेकिन सवाल इस तरीके से मत पूछिए कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं किया गया। हो रहा है तो कोई जिम्मेदार जिम्मेदार कौन है ये ना पूछे। सुनिए, नासिक में हो, अभी आपने भी चलाया, अपने स्क्रीन पर मैंने देखा कि मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मेरे कुछ सवाल है, मेरे कुछ सवाल है जी, उसका उत्तर दे दीजिए जी। ये नारायण हरि कहाँ फरार है? पुलिस तो खोज लेगी, कहीं फरार हो, पाताल में छुप जाए, पुलिस कहीं फरार हो, आप अभी तक खोज नहीं पाए। अरे किसको खोजे? दूसरा सवाल, बाबा पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? हमको पता है क्या कि पुलिस खोज रही है कि नहीं खोज, आपको पता है? अच्छा, आपको नहीं पता? बैठ के कुछ भी जो है एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है? किसमें? अरे बार बार मतलब या तो आप इतनी बातें हो गई, मैंने कहा ना कि टीआरपी के लिए आप लोग क्या क्या नहीं करते, इतनी बातें हो गई, खुल के बात हो गई। आपने 8 बार सवाल पूछा एफआईआर में बाबा का क्यों नाम नहीं है। तो ठीक है, तीसरा सवाल मेरा आपसे, आप ये कह रहे हैं कि 30 घंटे से ज्यादा हो गए, पुलिस बाबा को ढूंढ नहीं पाई। कौन कह रहा? मैंने तो नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ सर। नहीं आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप जवाब भी दे रहे हैं। आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं। मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपसे, आप नाराज हो रहे हैं शाहिद। नहीं मीडिया तो नहीं खोज लेगा कि यहाँ पर 1 घंटे का आपने शो रखा और उसी में सारे अपराधी पकड़ ले गए आप लोग। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, मैंने पहले भी कहा जी। और सवाल करिए, अगला सवाल पूछा जाए। सवाल थोड़ा कड़वा है। एकदम कड़वा नहीं, जो भी हो सवाल है। सवाल मेरा आखिरी आपसे यही है जी कि ये हाथरस से बाबा फरार हुआ या फरार कर दिया गया? फरार करने में क्या अखिलेश यादव को आप कहना चाह रहे हैं क्या?
ऐसे कोई हाथ ऐसे हो। मामलों पर गंभीरता से जवाब की उम्मीद अरे शायद ही मेरे आप जैसे से प्रवक्ता से कम ज्यादा कर गंभीर सकते कोई हो ही नहीं सकता। सवाल आपके गंभीर नहीं है। भाग आया, भगा दिया गया। आप पुलिस के जांच अधिकारी हैं कि आप विवेचना में लिख रहे हैं? यहाँ मुंह चलाने से नहीं होता है। वहां जाकर सवाल देखिए किस पूछने से तरीके नहीं होता ना सर। या इससे कुछ नहीं होता है। आप चिल्ला लेंगे क्या? आप, मैं शर्त लगाता हूँ। आज संवेदना व्यक्त करने की बात है। जो लोग मारे गए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हंस रहे थे और आपके ही ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। मैं तो आपको सल्यूट करता हूं कि आपने ऐसे मुद्दों के लेके आए, क्योंकि ऐसे ढोंगी बाबाओं की पोल खोलनी बहुत जरूरी है। ये बताइए ना कि पैर के धूल से कोई कैसे ठीक हो सकता है? कोई पानी में फूंक मार दे तो पानी से लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? तो कहीं न कहीं इस ढोंगी बाबाओं को जेल के सलाखों के पीछे डालने का समय आ चुका है। एफआईआर में जांच होगी, विवेचना होगी, और बाबा नहीं, बाबा के बाप भी होंगे तो उनको उसमें डाला जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। यह विषय इसलिए गंभीर है क्योंकि कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलकर महिलाएं मर गई, मासूम बच्चे बुजुर्ग मर गए। एक सघोषित बाबा पाखंड के पैरोकार का जमावड़ा, पैर छूने की होड़ में सैकड़ों जिंदगियां लील हो गई, खत्म हो गई। अब जांच की बात की जा रही है, मगर सवाल कई है, क्योंकि हाईवे जाम हुआ, इलाका जाम हुआ, व्यवस्था ठप हुई, भगदड़ मची। सवाल जिसका जवाब आना जरूरी है कि व्यवस्था थी 80,000 की तो 3 लाख लोग कैसे पहुंचे? सुरक्षा व्यवस्था जब दिख रहा था तो मंजूरी कैंसिल क्यों नहीं हुई कि लाखों की भीड़ पहुंच गई? अगर आ ही गए थे लोग तो प्रबंधन किसको करना था? किसकी जिम्मेदारी थी? यह दायित्व किसका था कि व्यवस्था हो? समय पर संसाधन मौके पर क्यों नहीं थे? जिन्हें बचा सकते थे वो कैसे मर गए? 3 घंटे तक क्यों मौके पर पर्याप्त राहत बचाव दल नहीं पहुंचा? डीएम, एसपी, कमिश्नर, आईजी, एडीजी सब एक्शन में हैं, लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि जांच कौन किसकी करेगा? कौन किसके खिलाफ रिपोर्ट देगा? आईएएस, आईपीएस? बलिदान किसका हो? सिपाही का, एसडीएम का, सीओ का, थानेदार का? इन्हें ही तो बलिदान देना होगा। मुआवजा बांटना, राहत पहुंचाना अच्छी बात, मुआवजे से गुस्सा कम जरूर होगा, कुछ टाइम बाद मीडिया भी यहां से हट जाएगा, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।